जी, जी, एसआईपीयू काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट पूरी तरीके से ओवर हो चुका है और उसका रिपोर्टिंग का भी आज लास्ट डेट था, वो भी ओवर हो गया है, ठीक है? अब अपने लिए काम की चीज़ें हैं, वो क्या होने वाली हैं और जो बच्चे नेक्स्ट राउंड में क्योंकि स्पोर्ट राउंड 2 होने वाले हैं इस बार, अभी 1 स्पोर्ट राउंड हुआ है। इसके बाद अपना जो भी सेकंड राउंड कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जिसको टाइम मिलने वाला है आप लोगों को 12 और 13, ठीक है? 2 दिन का टाइम रहेगा, उसमें कौन-कौन बच्चे एलिजिबल होंगे देखो, चाहे आपको पहले से सीट मिला हुआ है, चाहे सीट नहीं मिला हुआ है, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो जस्ट 500 आपको पे करना होगा और अगर रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं किया है तो आपको 2500 प्लस 500 आपको 3000 रुपीज यहाँ पर पे करना होगा। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है? बेसिकली 500 इनका चॉइस फिलिंग चार्ज है जो आपको देना ही है और अगर 2500 पहले दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली 500 देना होगा। अदरवाइज दोनों अमाउंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? इसके बाद लाइक यहाँ पर जिस बच्चे के पास पहले से सीट रिजर्व है, ठीक है, अगर उसको इन केस यहाँ पर कोई भी नया सीट अलॉट होता है राउंड 2 में, स्पोर्ट राउंड 2 में, तो आप लोगों को 5000 का एक डिमांड ड्राफ्ट भी देना होगा नेक्स्ट कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है, चाहे वो सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच अपग्रेड हो रहा हो, चाहे वो कॉलेज अपग्रेड हो रहा हो, आपको वहां जाकर के 5000 का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा अगर आपने एक सीट को होल्ड किया हुआ है तो, ठीक है? क्योंकि देखो कुछ तो ड्रॉबैक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीट भी होल्ड करके बैठे रहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग पे ना करो, तो इतना तो नहीं होता है, ठीक है? आपके लिए इतनी कम अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि यहाँ पर लाइक आपको लास्ट तक भी विड्रॉल मिल रहा है। इवन अभी जो राउंड सेकंड के बाद भी जो बच्चा आ रहा होगा ना, सेकंड राउंड में जो पार्टिसिपेट करेगा, वो भी चाहे तो 18 अगस्त तक अपना विड्रॉल ले सकता है, ठीक है? तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो 12 और 13 रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ओपन रहेगा, उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना, ठीक है? आपको जो भी कॉलेज या ब्रांच अपग्रेड होता है, नया मिलता है, तो आपको रिपोर्टिंग करना रहेगा। रिपोर्टिंग का टाइम क्या होने वाला है वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि 14 अगस्त को आपका आने वाला है यहाँ पर अलॉटमेंट, ठीक है? उसके बाद रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है? और जिन बच्चों को लाइक कैटेगरी का प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरी अगर आपका कुछ भी लगता है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है? लेकिन यूएसआईसीटी, यूएसएआर, यूएससीटी 3 ही कॉलेज है जो ओबीसी को बेनिफिट देते हैं और बाकी एससी एसटी वाले बच्चे को तो बेनिफिट मिलता ही है हर जगह पर। तो जो भी बच्चे बेनिफिट लेना चाहते हैं अपनी कैटेगरी का वो ले सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रॉपर दिल्ली से बना हुआ होना चाहिए। आज भी एक पेरेंट्स ने ऐसा ही किया था, लाइक उनका जो सर्टिफिकेट बना हुआ था वो पेरेंटल बेस पे बना हुआ था, बिहार से बना तो दिल्ली से था लेकिन बिहार का एड्रेस भी था वहां पर, दिल्ली का भी था, तो उस टाइप का आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट चलेगा जिसमें प्रॉपर दिल्ली का एड्रेस मेंशन हो, अगर ओबीसी है तो 1993 का होना चाहिए, वही डॉक्यूमेंट आपका चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अभी भी विद इन टाइम 2 और 3 डेज में हम सर्टिफिकेट आपको बनवा के दे देंगे अगर आपका ओबीसी का प्रॉब्लम है तो। उसके अलावा किसी भी टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि हमसे पर्सनली काउंसलिंग कराना, तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक को पिन कर दूंगा। तो आपके लिए लास्ट चांस होने वाला है, जो भी बच्चा आईपीयू के अंदर, चाहे वो एमएआईटी हो, एमएसआईटी हो, यूएसएआर, यूएसआईसीटी, यूएससीटी, ठीक है? उसके अलावा भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, डॉक्टर अखिलेश दास, विवेकानंद, ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है अभी आपके पास मौका है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग ओवर होने को जा रही है और इसके बाद आप लोग ज्यादा टेंशन ना लेना। जिनको एडमिशन नहीं भी हो पाता है, राउंड 2 भी मिस हो जाता है, उनके लिए अभी फिजिकल राउंड और बचा हुआ है, उसमें भी हम लोग जा रहे होंगे, लेकिन उसके थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, उसको भी समझेंगे। लेकिन अभी के लिए जितना बोल रहा हूँ उस पर काम करिए, उस पर फोकस करिए, ठीक है? कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है, यहाँ पर आकर के आप अपनी राय दे सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चन है वो रेज कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको विद इन टाइम यहाँ पर मिल रहा होगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।